हेलो गाइस, अब हम देखते हैं कहानियां लेवल 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आगे के चैप्टर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले के चैप्टर हम एक वीडियो में बना चुके हैं। अब हम देखते हैं आंगन के पेड़ से स्टार्ट करते हैं हम। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम यहाँ पर। आंगन के पेड़। सुबह सुबह की बच्चों की टोली कहाँ जा रही थी? सुबह सुबह बच्चों की टोली एक ऐसी जगह जा रही थी जहां वे पेड़ लगा सके। अधिकारी ने बच्चों को इनाम क्यों दिया? क्योंकि सभी बच्चे सुबह सुबह पेड़ लगाने का अच्छा काम किया था। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार अधिकारी क्या क्या करते होंगे? लिखिए। अधिकारी वृक्षारोपण करते होंगे, पेड़ों की देखभाल करते होंगे, पानी देना जैसे कार्य करते होंगे। नेक्स्ट देखिए, इनाम की बात सुनकर आपके दिमाग में या आपके मन में जो शब्द आ रहे हैं वे लिखिए। तो देखो, इनाम में क्या होता है? कार, पैसे, घर, घूमना, खाना, मस्ती, खुशी, पुरस्कार, या इस तरह के बड़ी मतलब एक सम्मान भी आप ये लिख सकते हैं कि जब पुरस्कार मिलता है तो हमें सम्मान मिलता है ना। ये सब चीजें हमारे मन में आ सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको अपने घर के आंगन में कोई पौधा लगाना हो तो आप कौन सा पौधा लगाएंगे और क्यों? और लिखिए। मैं अपने घर में तुलसी का पौधा लगाऊंगा, क्योंकि तुलसी के बहुत फायदे हैं। इसमें चाय में डालकर काढ़े की तरह भी पिया जा सकता है और तुलसी की पूजा भी की जाती है। आप कुछ भी पौधा लिख सकते हैं, नीम का पौधा भी लिख सकते हैं, मनी प्लांट भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। नेक्स्ट देखते हैं तारे। तारे। मुन्ना छत पर क्या कर रहा था? मुन्ना एकटक आसमान को देख रहा था, आसमान में देख रहा था। आसमान में आपने क्या क्या देखा? एक सूची बनाइए। तारे, चांद, पंछी, पतंग, हवाई जहाज, इंद्रधनुष। हम ये सब देखते हैं ना आसमान में, तो क्या क्या देख सकते हो उसकी एक सूची बनानी है। नेक्स्ट देखिए, मुन्ना क्यों घबरा गया था? क्योंकि उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसे लगा कि हम सब उस तारे के नीचे दब जाएंगे, इसीलिए मुन्ना जो था वो घबरा गया। आप तारों के बारे में क्या क्या जानते हैं? लिखिए। तारे रात में टिमटिमाते हैं, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनका तापमान कम होता है, सूर्य भी एक तारा है। तो तारों के बारे में क्या जानते हैं? कि रात को चमकते हैं, बहुत रोशनी होती है, बड़े होते हैं साइज में, तापमान भी क्या होता है इनमें होता है, और सूर्य जो है वो सबसे बड़ा तारा है जिसमें बहुत ज्यादा तापमान है। नेक्स्ट देखिए, तारे जो टूटते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसा क्यों होता है? चर्चा करके लिखिए। जो तारे टूटते हैं उन्हें उल्का कहा जाता है। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अधिक घर्षण के कारण ये तारे टूट जाते हैं। तो जो तारे टूट जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। और जब वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ऐसा लगता है, चिंगारी निकलती है, जिसके कारण वो ऐसा लगता है कि तारे टूट गए हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड और डस्टर। देखते हैं क्या कहा गया है। ब्लैक बोर्ड और डस्टर। ब्लैक बोर्ड और डस्टर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे? तो देखो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर। ब्लैक बोर्ड और डस्टर क्या बातें कर रहे थे एक दूसरे से? वह कह रहे थे कि लगता है हम दोनों हमेशा इस अंधेरे कमरे में ही रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपकी नज़र में ब्लैक बोर्ड और डस्टर की हालत का जिम्मेदार कौन था और क्यों? डिजिटल बोर्ड, क्योंकि उसके आने के बाद ब्लैक बोर्ड और डस्टर का प्रयोग कम हो गया था। तो उनका जिम्मेदार कौन था? डिजिटल बोर्ड था, क्योंकि अब उनका प्रयोग क्या हो गया था? कम हो गया था। नेक्स्ट देखिए, बिजली जाने के बाद स्कूल में क्या हुआ? बिजली जाने के बाद डिजिटल बोर्ड काम नहीं करता, तो अध्यापक ने स्टोर रूम से ब्लैक बोर्ड और डस्टर निकाला। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? आपस में चर्चा करिए और लिखिए। डिजिटल बोर्ड प्राय हरे रंग का होता है और इसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। हरे रंग का भी होता है, कई बार व्हाइट कलर का भी होता है, और इसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्टर लगाया जाता है उसके साथ में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। पुराना हमेशा शुद्ध सोना होता है। ब्लैक बोर्ड और डस्टर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पुरानी चीज हमेशा काम की चीज होती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था? ब्लैक बोर्ड। देखो लाइट गई तो जो डिजिटल बोर्ड था वो काम नहीं है, लेकिन ब्लैक बोर्ड उस समय भी काम आ रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट, मिलकर रहना। मिलकर रहना। मिलकर रहना अच्छा। बच्चों ने अंजीर के पेड़ को क्यों भुला दिया था? बच्चों ने अंजीर के पेड़ को भुला दिया था क्योंकि वह बात बात पर चिढ़ जाता था। मधुमक्खियों ने आम के पेड़ की मदद कैसे की? जब लकड़हारा आम के पेड़ को काटने आया तो मधुमक्खियों ने लकड़हारे पर हमला किया। जब मधुमक्खियों ने अंजीर की मदद करने से इनकार कर दिया तो आम ने क्या कहा? आम ने कहा कि अंजीर भी हमारा पड़ोसी है, दोस्त है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मधुमक्खी शब्द पढ़कर आपके मन में जो भी शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। डंक, शहद, छत्ता, पीला होता है ना वो, रस, फूल, पेड़, छोटी मधुमक्खी, बड़ी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी भी आप लिख सकते हैं। तो ये शब्द जो है मन में आए।
नेक्स्ट देखिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, आपके अनुसार क्या ये है, सही है? यदि हाँ तो, अगर नहीं तो भी क्यों? हाँ, हम सबको मिलकर रहना चाहिए क्योंकि मिलकर हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, सुख दुख अच्छे से, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, खुशी या त्योहार को बहुत अच्छे से मना सकते हैं ना, मिलकर रहते हैं। तो चाहे स्कूल में हो चाहे घर पर हो, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, तेरा आसमान। देखो इस सबको अच्छे से रीड करना है आपको। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, कोरोना के समय छुटकी घर पर क्या करती थी? कोरोना के समय छुटकी मम्मी पापा और दादी के साथ खेलती थी। छुटकी सपने में क्या कर रही थी? छुटकी सपने में पतंग उड़ा रही थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, छुटकी ने गोरैया को पिंजरे से आजाद क्यों किया? सोचिए और लिखिए। क्योंकि छुटकी को समझ आ गया था कि कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु कैद कर कर रहकर खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अभी कोविड टाइम हुआ तो सब क्या थे, घरों में बंद हो गए थे। तब एक्चुअली जो इंसान है उन्हें पता चला कि बंद कमरों में रहना किस तरह से होता है। इसीलिए छुटकी को लगा कि जिस तरह से वो कोरोना के बीच में अपने घर के अंदर बंद थी, तो शायद उसको भी उसी तरह से फील हो रहा होगा जैसे उस गौरैया को हो रहा है, इसलिए उसने उसको आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कोरोना के समय आपके आसपास क्या हो रहा था? आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। कोरोना के समय सभी लोग घरों में रहते थे, कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही लोग मास्क लगाकर बाहर निकलते थे और कोई घर से कोई सामान किसी से शेयर नहीं करता था, सब डर डर के रहते थे, है ना? ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार कभी भी पक्षी को पालना या पिंजरे में रखना सही है या नहीं? लिख कर बताइए। किसी भी पक्षी को पिंजरे में रखना सही नहीं है, क्योंकि जब तक आसमान में उड़ने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी वह खुश नहीं रहेंगे। और उन्हें तो आसमान में उड़ना है ना। हाँ, जिस कोई भी इंसान हो चाहे पक्षी हो, कैद रहकर खुश नहीं रह सकता, उसे आज़ादी का पूरा हक है और उसे वो आज़ादी मिलनी ही चाहिए। बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू गाइज, पार्ट 3 में देखेंगे आप।